नमस्ते टू ऑल व्यूअर्स, नमस्ते टू ऑल स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। फर्स्टली थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। गाइस, इट इज योर लव दैट इज द सेंटर ऑफ माय मोटिवेशन दैट ऑलवेज मोटिवेट्स मी। यह आपका प्यार ही है जो मुझे हमेशा प्रेरित करता है। तो आज जो मेरी ये वीडियो है, ये मेरी इंट्रो सीरीज का पार्ट 2 है, जिसमें कि हम लोग बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट द सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रेस ऑफ टू ट्रायंगल्स, है ना। तो मैंने इसमें एक लाइन जोड़ा है ट्रायंगल्स, क्योंकि ये आपके क्लास 9 के बुक में कॉन्ग्रेस ऑफ ट्रायंगल्स, है ना, या फिर ट्रायंगल्स चैप्टर में मिल जाएगा। और 10 में तो इसका एक बहुत बड़ा चैप्टर ही है, ट्रायंगल्स हेड है उसका, उस चैप्टर का। तो आइए जल्दी से पहले एक रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अंतिम क्लास में, लास्ट क्लास में जो हमने सीखा था वो ये सीखा था that we can say that two triangles are congruent if their corresponding sides and their corresponding angles are equal। अगर दो त्रिभुज के परस्पर समीप भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो और उनके एंगल्स, उनके कोण भी आपस में बराबर हो, तो हम कहेंगे कि वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम त्रिभुज हैं। एंड इफ we can say that two triangles are similar, हम तब कहेंगे कि दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं if their corresponding sides are proportional, अगर उनकी परस्पर भुजाएं समान अनुपात में हो, समानुपाती हो, and their angles, corresponding angles are equal, और उनके corresponding angles जो परस्पर कोण बनते हैं वो आपस में बराबर हो। तो ये मोटा मोटा हमने लास्ट क्लास में सीखा था। साथ ही हमने ये भी सीखा था कि all these similar figures are need not to be congruent, but all the congruent figure are similar figure। तो हमने ये भी सीखा था कि जितने भी सर्वांगसम चित्र होते हैं, फिगर्स होते हैं, चलिए मैं ट्रायंगल्स की बात कर लेता हूँ। जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, लेकिन जितने भी सिमिलर ट्रायंगल्स हैं वो जरूरी नहीं है कि आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आज क्लास को आगे बढ़ाते हैं, इस वीडियो के पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अलर्ट हो जाएंगे। तो जो एक बड़ी मोटी बात है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे रिलेटेड जो है वो ये है कि मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि कॉन्ग्रुएंस को लेकर, कि जब साइड्स इक्वल हो जाए और एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। और सिमिलैरिटी पर चलते हैं, चलिए। तो उम्मीद करता हूँ क्लास 10 के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। सपोज कर लेते हैं कि ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर सिमिलर ट्रायंगल्स, कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। तो जो बड़ी बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि सिमिलैरिटी के लिए टेक्निकली ये बहुत जरूरी है कि उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हो और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो। ये बहुत जरूरी है टेक्निकली। लेकिन जो मजे की बात है वो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सिमिलैरिटी में क्या होता है कि लॉजिकली जैसे ही आप एक क्राइटेरिया, आपको पता चलता है ना कि दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है, इट मींस अगर AB अपॉन DE है, AC अपॉन DF है और BC अपॉन EF है, ऑटोमेटिकली इसके एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। और ये एक वाइस वर्सा स्टेटमेंट है, जितना ये सच है उतना ही ये भी सच हो जाएगा कि अगर दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, जैसे ये दो ट्रायंगल, इनके एंगल्स अगर आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो इस बात की पूरी गारंटी है कि उसके जो साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन ये लगा तो क्या होता है कि टेक्निकली ये करना बहुत जरूरी होता है कि आपको ये दिखाना होता है कि दोनों करस्पॉन्डिंग साइड, सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स और प्रोपोर्शनल है और सारे एंगल इक्वल है सिमिलैरिटी में। ये दिखाना बहुत जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं तो एक चीज आप और समझिए कि बहुत सारे ऐसे क्राइटेरियाज
हैं जिनके बेसिस पर हम ये कहते हैं कि दो ट्रायंगल आपस में टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और दे आर सिमिलर। ऐसी बहुत सारी क्राइटेरियाज हैं। तो आज मैं क्राइटेरिया आपको सिखाना चाहूंगा, आज मैं क्राइटेरिया आपको डिटेल में बताना चाहूंगा, एंड दैट इज एसएस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी। SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। देखिए SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस भी बोलते हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा। क्लास 9 के स्टूडेंट्स अलर्ट हो जाए, 10 के लिए होता है। यहां पर S इज स्टैंड फॉर साइड, A इज स्टैंड फॉर एंगल, and again S stands for side। अब जरा दिमाग से ध्यान से समझिएगा। सपोज करिए कि दो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल है, ठीक है, ABC PQR। एक्चुअली बस ये एक रफ फिगर है, मेरा इंटेंशन सिर्फ आपको समझाने का है, अपनी बात को आप तक पहुंचाने का है। ABC एक ट्रायंगल है एंड PQR एक ट्रायंगल है। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत डिटेल में आपको समझा सकूं। अगर किसी दो ट्रायंगल में कोई दो करस्पॉन्डिंग साइड हम लोग ले लें, जैसे सपोज कर लीजिए एक AB ले लें और एक PQ ले लें, ये करस्पॉन्डिंग साइड है। एक BC ले लें और एक QR ले लें, ठीक है। अगर किसी दो ट्रायंगल में दो करस्पॉन्डिंग साइड्स, इट मींस AB इज इक्वल टू PQ हो जाए और BC इज इक्वल टू QR हो जाए, और उन दोनों साइड में जो इंक्लूडेड एंगल है, इसका मतलब ये एंगल B और एंगल Q इक्वल हो जाए, एंगल B एंगल Q इक्वल हो जाए, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे। इसका मतलब कि अगर दो ट्रायंगल, किसी दो ट्रायंगल में ऐसा हो जाए कि उसके दो करस्पॉन्डिंग साइड्स दूसरे ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो जाए और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो, तो तीसरा साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है और वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, वो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है। अब इसी चीज को अगर हमें इंग्लिश में नैरेट करना हो तो हम ऐसे कहेंगे, इफ टू करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू टू करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल, दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर मुझे इसे लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा, if two sides and included angle of a triangle are equal to two sides and included angle of another triangle, then the two triangles are congruent, ठीक है। If two sides and included angle of a triangle are equal to two sides and included angle of another triangle, then the two triangles are congruent। इसका मतलब कि अगर किसी एक त्रिभुज के दो साइड और उनके बीच बनने वाला एंगल किसी दूसरे त्रिभुज के दो साइड और उनके बीच बनने वाले एंगल के बराबर हो, तो तीसरी भुजा, तीसरी साइड, थर्ड साइड ऑटोमेटिकली
यही SAS कॉन्ग्रेस रूल है। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हैं मेरी बात और मेरे वीडियोस आपके लिए लाभदायक हों, ऐसा मैं प्रयास लगातार करता हूं। ठीक है, तो क्लास 9 एंड 10 के स्टूडेंट समझ पा रहे हैं इस चीज को। चलिए अब इसी क्राइटेरिया को हम लोग कॉन्ग्रेस हटाकर सिमिलैरिटी रूल में समझते हैं कि क्या सिमिलैरिटी रूल है एसएस, क्योंकि कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं जिन पर कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स भी होते हैं और दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर भी होते हैं। तो अगर एसएस सिमिलैरिटी रूल देखना हो हमें तो आप ऐसे समझिए कि दो ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, इट्स अ रफ फिगर ABC एंड PQR। ओके, चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि ये दो ट्रायंगल है और स्थिति ऐसी बन रही है कि साइड AB और साइड PQ और PQ प्रोपोर्शनल है साइड BC और QR की। अब जरा दिमाग से समझिएगा, यहां पे tan के बच्चे अलग हो जाएंगे। If in two triangles ABC and PQR respectively, AB upon PQ is equals to BC upon QR, and the included angle is equal, and the included angle is equal, it means angle B is equals to angle Q, then we can say easily that two triangles ABC and PQR are similar triangles. Okay? अगर किसी त्रिभुज में हिंदी में मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं, अगर किसी त्रिभुज दो त्रिभुज के परस्पर दो भुजा आपस में समान अनुपात में हो और उनके मध्य बनने वाला कोण बराबर हो तो हम ये कहेंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप त्रिभुज हैं। अगर मुझे इसे नैरेट करना हो, मुझे इसे लिखना हो तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी जब मैं इसे लिख दूंगा तो इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल to another triangle, two sides, two corresponding sides लिख देता हूं मैं, ज्यादा क्लियर कर देता हूं चीजों को। two corresponding sides, if two sides of a triangle are proportional to two corresponding sides of another triangle, and if the included angle is equal, then the two triangles are similar. ठीक है, इसका मतलब हुआ if two sides of a triangle are proportional to two corresponding sides of another triangle and if the included angle is equal, then two triangles are similar. It means अगर दो ट्रायंगल हैं ABC and PQR और इसके दो corresponding sides आपस में प्रोपोर्शनल हैं, AB upon PQ and BC upon QR है, यानी इनका अनुपात सेम है, इक्वल है, समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है और इनके बीच बनने वाला जो एंगल है, इंक्लूडेड एंगल है, एंगल B और एंगल Q वो इक्वल है। तो तीसरी जो भुजा है, ये भुजा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, उससे क्लास में भी कई बच्चों ने पूछा है ये, तो मैं यहाँ भी आपको ये क्लियर करा दूं कि क्या सर ये AC और PR इक्वल हो जाएंगे? क्या ये दोनों इक्वल हो जाएंगे? आर दे इक्वल? तो क्या वो दोनों इक्वल होते हैं? नहीं। मोटा एकदम समाज में एकदम दिमाग में समझना है, आपको दिमाग में डालना है इस चीज को, एकदम मोटा समझना है कि
AC और PR यहाँ इस क्राइटेरिया में इक्वल नहीं होंगे, वो आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो जैसे ही दो करस्पॉन्डिंग साइड दो त्रिभुजों के दो करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हो और उनके मध्य बनने वाला एंगल इक्वल हो, तो हम ये कहेंगे कि तीसरी भुजा जो होगी वो भी समानुपाती हो जाएगी। और जैसे ही तीनों भुजा समानुपाती हो गई, अपने आप दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैं उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। अब देखो बच्चों, परेशान नहीं होना, ये जो क्राइटेरिया है ये तो मैंने एक साइड लिया है। ऐसा भी हो सकता है कि ये साइड हो, ये हो और ये हो, ये दोनों प्रोपोर्शनल हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये और ये प्रोपोर्शनल हो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो, तो भी ऐसे सिमिलैरिटी रूल से ये ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएंगे। अगर ऐसा गिवन है, अगर क्लास 9 AC is equals to PR and BC is equals to QR and the angle C and angle R are equal, उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हैं। Then PQ and AB will also be equal and the two triangles are congruent। तब ये दोनों ही ट्रायंगल्स आपस में, त्रिभुज आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, समांतर त्रिभुज हो जाएंगे। तो ये क्लास 9 का था कॉन्ग्रुएंस रूल और क्लास 10 का था सिमिलैरिटी रूल। आगे जब मैं इसके और अलग पार्ट्स लेकर आऊंगा सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस के, तो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस जो बहुत डिफिकल्ट माने जाते हैं क्लास 10 स्पेशली फ्रॉम आरडी शर्मा, तो उसे मैं आपके सामने में जरूर सॉल्व करूंगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए एक और होमवर्क, आज के लिए एक होमवर्क आप सबों के लिए। ठीक है, अगले वाले जो क्वेश्चन ये है, राइट एसएस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस एंड एसएस रूल ऑफ सिमिलैरिटी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है आपको उसे आपने समझा होगा। एंड अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ये होता है, मान लीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन है, चलिए मैं आपको समझने के लिए आपसे पूछता हूं, उम्मीद करता हूं आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ABC एक ट्रायंगल है और PQR एक ट्रायंगल है। देखिए, जब ये सिमिलर होते हैं तो इसे हम इस सिंबल से दिखाते हैं। ये सिंबल सिमिलैरिटी का है, ये दिमाग से ध्यान से समझिएगा, इट इज अ सिंबल ऑफ सिमिलैरिटी। और जब कॉन्ग्रुएंस होता है तो हम ऐसे दिखाते हैं, ये कॉन्ग्रुएंस का सिंबल है। ठीक है, इट इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस एंड दिस वन इज द सिंबल ऑफ सिमिलैरिटी। अगर मान लेते हैं कि ABC PQR दो ट्रायंगल्स हैं और ये सिमिलर हैं और एसएस रूल से हैं, सपोज करते हैं कि ये साइड गिवन है कि ये प्रोपोर्शनल है, ये एंगल सपोज कर लेते हैं कि ये 45 है, ऑटोमेटिकली दिस विल आल्सो बी ऑफ 45 डिग्री। अगर इसकी एक साइड 7 है, इसकी एक साइड 8 है, इसकी एक साइड 9 है, इसकी एक साइड ये 9 है, ये 7 है, बहुत आसान सा सवाल है, ये क्या होगा? ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है ये। These two triangles are similar and all the informations are given. You have to find out the length of PR. Okay? उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा और साथ ही नंबर्स आने वाला है साल 2022 और उसके लिए भी बच्चे तैयारियां कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन आप लोगों को मैं ध्यान दिलाता रहूँगा, बार बार ये बताता रहूँगा कि आपके एग्जाम्स नज़दीक हैं, उसे कंसीडर करते हुए ही आप कोई प्लान करें, है ना, और मस्त रहें, खुशहाल जिंदगी जिए। और साथ ही नंबर्स के अवसर पर मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मैं एक टॉपिक पर आपसे बात करूँ और वो टॉपिक अगेन पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत रेलिवेंट हो, जो कई जगह आपको दिखे और साथ ही वो एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव दोनों
एक तरह के स्टूडेंट्स के लिए कारगर हो, उपयोगी हो। अब विदा लेना चाहूँगा आप सबसे। मिलते हैं सेना क्लासेस के अगले सेगमेंट में। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, साथ ही कोरोना और ओमिक्रॉन से संबंधित जितनी भी प्रिकॉशंस हैं वो लेते रहें। जय हिंद।